नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? सभी दोस्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में अच्छा काम करने के लिए कितनी भी तकलीफ़ आ जाए उठा लो, क्योंकि एक दिन तकलीफ़ दूर हो जाएगी और हमेशा के लिए अच्छाई ज़िंदा रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है एक राजा की। जो राजा अपने राज्य की व्यवस्था के बारे में जानने के लिए रात में वेश बदल कर वो घूमा करता था। तो एक बार क्या हुआ, वे अपने वज़ीर के साथ वे घूमने के लिए निकले। तो जब वे राज्य में घूम रहे थे तो एक व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था। तो देखा कि वो व्यक्ति मरा हुआ पड़ा था, तो लोग वहाँ से गुजर रहे थे पर कोई भी व्यक्ति उनको उठा नहीं रहे थे। तो यह राजा को आश्चर्य हुआ, तो लोगों को बुलाया और लोगों को बुलाकर कहा कि ये व्यक्ति मर गया है। तो लोग उनको देखकर भी अनजान में उनको उसको हाथ नहीं लगा रहे थे। तो लोगों से पूछा कि क्या बात है कि आप कोई भी उनको हाथ नहीं लगा रहे हैं। तो किसी व्यक्ति ने कहा है कि अच्छा हुआ वो मर गया, क्योंकि वो बहुत बुरा व्यक्ति था। ऐसा जानकर राजा को आश्चर्य हुआ और पूछा, क्या वो इंसान नहीं है? वो इंसान तो है, पर वो उसका कैरेक्टर, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। तो ऐसा देखकर लोगों को यहाँ लोगों की बात सुनकर राजा हैरान हो गया और उन्होंने उसकी लाश को अपने घर पहुँचाया। और घर पहुँचाने के बाद जब उनकी पत्नी के सामने ले जाया गया कि उनका पति मर गया है, तो उनके पति के लिए वो बहुत रोई थी। और रोने के बाद जब यहाँ पर राजा ने उसकी पत्नी से पूछा, क्या ये मर गया है? तो लोगों से पूछा कि इनके बारे में, तो लोग इनके बारे में सही तरह से बातें नहीं कर रहे थे। तो वो कहने लगी कि अच्छा हुआ उन्होंने ऐसा कहा, लोगों ने ऐसा ही कहा। तो वास्तव में यहाँ उसकी पत्नी कहने लगी कि सही बात में अगर बताऊँ तो ये बहुत नेक इंसान था, क्योंकि उसके बारे में उन्होंने पूछा। तो कहने लगी कि ये मैं खाने में जाता था, वेल्स को जाता था और वेल्स को जाकर सारी जो शराब थी वो लेकर आता था और लाकर वो सारी शराब की बोतलों को नालियों में बहा देता था और अपने आप को कहता था कि अच्छा हुआ कुछ लोगों के घर परिवार में शांति सुख शांति है, मैंने बचा ली है। और बाद में कुछ वैश्या के घर में जाता था और वैश्या को जितने पैसे ज़रूरत है उनको दे देता था और कहता था कि अंदर से दरवाज़ा बंद करके सो जाओ। तो क्योंकि वो अपने आप को कहता था कि अच्छा हुआ मैंने किसी नौजवान की परेशानी यानी उसकी अनहोनी को मैंने बचा लिया है। इस प्रकार से वो काम करता था। तो लोग इनको अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि जब वो वैश्या के घर को जाते थे तो लोग उनको देखते थे। इसी कारण लोगों के दिमाग में एक विचार आया कि इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, पर वास्तव में एक इंसान अच्छा था। पर उनकी पत्नी हमेशा उनसे कहा करती थी कि जैसे देखना कि एक दिन लोग तुम्हारी लाश को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो सच में ऐसा ही हुआ। पर वो कहता था कि देखो, तुम जब मैं मरने के बाद खुद राजा मेरी लाश को उठाने के लिए आएंगे, ऐसा वे कहते थे। तब राजा को यहाँ आश्चर्य हुआ और वो कहने लगा कि मैं ही राजा हूँ। तब राजा कहने लगा कि हम कल इनको नहलाएंगे और इनकी डोली सजाएंगे और आदर पूर्वक के साथ हम इनका दहन संस्कार करेंगे, तो अंतिम संस्कार करेंगे। इस बात को राजा ने खुद कहा और दूसरे दिन उस व्यक्ति का डोली बनाई और डोली बनाकर खुद राजा उनको डोली को कंधे पर रखकर उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो दोस्तों, कि हमारे जीवन में जब तक हमें पता नहीं होता कि किसी को भी ठोकने से पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए कि वास्तव में सच्चाई क्या है। पर लोग यहाँ सच्चाई को नहीं जानते और लोगों के बारे में बुराई या कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। पर वास्तव में सच्चाई क्या होती है, रियलिटी क्या होती है, पहले हमको उनके बारे में जानना चाहिए, तभी उस वजह को हम बोलना चाहिए, पर ना बल्कि किसी की अच्छाई के साथ भी हम खिलवाड़ करके उनकी बुराई के बारे में बोलना है। तो सच्चाई को जानने से पहले हमें 10 बार सोचकर उसकी बुराई को हमें बोलना चाहिए, पर ना बल्कि किसी की बुराई करनी चाहिए। तो ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।